ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुन्दितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। क्या सूत्र चल रहा है? विशेषणाच्च। विशेषणाच्च अधिकरण है गुहाम प्रविष्ट। गुहा प्रविष्ट का अधिकरण चल रहा है। टीका में अंतिम पंक्ति हमने देखी, अध्यात्म योग स्थूल सूक्ष्म कारण देह लय क्रमेण प्रत्यगात्मनि चित्त समाधानम तेनाधिगमो महावाक्यजा वृत्ति ही। महावाक्यजा वृत्ति ही ये किसका अर्थ है? अध्यात्म योग का अर्थ है। ये अध्यात्म योग क्या है? ये ब्रह्माकार वृत्ति हो, महावाक्य से उत्पन्न हो ब्रह्माकार वृत्ति। उस वृत्ति का कुछ विवरण कर दिया यहाँ। स्थूल सूक्ष्म कारण देह के लय करके प्रत्यगात्मा में चित्त का समाधान हो, जिससे तेन अधिगम, अधिगम का अर्थ है ज्ञान। किसका ज्ञान? बोल ले लो। तेना अधिगमो, अधिगम का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान किसका होगा? महावाक्य से ये ज्ञान होगा कि मैं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से विलक्षण हूं, ऐसा ज्ञान हो। फिर तया विदित्वा इत्यर्थ, आगे वो दिया है। भाष्य में देखिए, इति पूर्वस्मिन् ग्रंथे मंत्र मंतव्यत्वेन एतावेव विशेषितौ। एतौ जीव जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्मनोः विशेषितौ प्रकरणम चेदम परमात्मनः, और यहाँ प्रकरण परमात्मा का है। ब्रह्मविदो वदन्ति इति च वक्तृ विशेषोपादानम परमात्म परिग्रहे घटते। ब्रह्मविदो वदन्ति कहाँ दिया है? हाँ, वो ऋतम बिबंत वाला जो मंत्र है उसमें ब्रह्मविदो वदन्ति। तो ब्रह्मविदो वदन्ति इति च वक्तृ विशेष उपादानम, वक्ता विशेष का ग्रहण करना है। उपादानम का अर्थ है ग्रहण। तो परमात्म परिग्रहे घटते, परमात्मा का जब ग्रहण करेंगे तो ही होगा। तो क्या होगा? क्योंकि परमात्मा है ब्रह्म स्वरूप, तो परमात्मा का परिग्रह होगा तो ब्रह्मविदो वदंती होगा। तो कोई ब्रह्म ज्ञानी बनेगा। जब दो बता रहे हैं, दो में से एक ब्रह्म है, तो हमको ये ज्ञान कैसे करना है? जीव में जो भोक्तृत्व है, जो पिबंतों में जो पातृत्व है, वास्तव में वो आविद्यक है, ब्रह्म में नहीं है। वो ब्रह्म के सदृश है, वो जीव। सदृश मतलब ब्रह्म ही है वो जीव। तो जैसे ब्रह्म में भोक्तृत्व नहीं है, ऐसे जीव में भोक्तृत्व नहीं है। ऐसा जिसको ज्ञान होगा वो होगा ब्रह्मविद। फिर ब्रह्मविदो वदंती ये घटेगा। नहीं तो ब्रह्मविदो वदंती, वहां ब्रह्मविद क्या करते हैं? ब्रह्मविद कोई बनेगा कैसे? जब ये ज्ञान होगा कि वास्तव में मैं भोक्ता नहीं। इति च वक्तृ विशेषोपादानम परमात्मा परिग्रहे घटते तस्मात्। अब टीका में देखिए,
ऋतपान मंत्रे जीवानुवादेन वाक्यार्थ ज्ञानाय तत्पदार्थो ब्रह्म प्रतिपाद्यते इति उपसंहरति। ऋतपान मंत्रे, ऋतम पिबंतो का जो मंत्र, जीवानुवादेन वाक्यार्थ ज्ञानाय, जीव के अनुवाद से वाक्यार्थ ज्ञान के लिए, वाक्यार्थ ज्ञानाय तत्पदार्थो ब्रह्म प्रतिपाद्यते, जीव का अनुवाद करके वाक्यार्थ, क्या अर्थ है? महावाक्य, महावाक्य के ज्ञान के लिए तत्पदार्थ ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? जीव का अनुवाद किया। जीव का अनुवाद कैसे किया? पिबंत अभी हाँ, पिबंत, हाँ, पिबंत शब्द, क्योंकि मैं भोगता हूं, ये तो हमको अनुभव में आ रहा है। तो श्रुति क्या करती है? आप भोगता हो वो मान के उसका अनुवाद करके, जीव का अनुवाद कर दिया, और जीव में जो भोक्तृत्व है वो मिथ्या बताने के लिए वहां तत्पदार्थ ब्रह्म आवश्यक है। तो तत्पदार्थो ब्रह्म प्रतिपाद्यते इति उपसंहार, इस प्रकार से उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् इह जीव परमात्माना उच्चेयाता, इसलिए यहाँ जीवात्मा और परमात्मा इनका ही उल्लेख हुआ है, यही उच्यमान है, ऐसे आप समझ लीजिए। एष एव न्यायः द्वासुपर्णा सयुजा सखाया इति एवं आदिषु अपि, यही न्याय द्वासुपर्णा सयुजा सखाया में भी होगा, ये भगवान भाष्यकार कहती है। क्यों? तत्रापि ही अध्यात्माधिकारात् न प्राकृतौ सुपर्णा उच्यते, वहां भी अध्यात्म अधिकार है, इसलिए वहां कोई दो प्राकृत पक्षी नहीं है जिनके चर्चा चल रही है। वास्तव में वो क्या पक्षी है? जीवात्मा परमात्मा। टीका में उक्त न्यायम अतिदिशति एष इति, उसी का अतिदेश कर रहे हैं द्वासुपर्णा में। द्वा द्वौ छांदसो द्विवचनस्य आकारः, तो द्विवचन में जो औ है उसका आ हो गया, आकार, वही सुपाम सुलुक सूत्र से ही। सुपर्णौ इव सहैव युज्यते नियम्य नियामक भावेन इति सयुजौ, ये साथ में है, सयुज है, सयुजो सखायो, लेकिन सयुज कैसे हैं? नियम्य नियामक भाव वाले, क्योंकि जीव ईश्वर को बताना है। तो जब उपाधि सहित है तो नियम्य नियामक, उपाधि रहित है तो एक ही। जब हम अपनी उपाधि लेके बैठेंगे तो वहां भी उपाधि होगी, तो मैं हो जाऊंगा नियम्य, ईश्वर होगा नियामक, फिर कर्म होंगे, कर्म फल दाता होगा, सब संबंध होगा, सब कुछ होगा, सुख दुख होगा, आप में भोक्तृत्व रहेगा, आप दुखी होगे, सब। और अगर आप उपाधि का निराश करने में समर्थ हो तो आप ब्रह्म हो। परमात्मा कहते हैं तो मैं भी ब्रह्म ही था, आपने ही मुझ में उपाधि लगाई। हाँ, वही सयुजा सखाया है, सयुजो सखाया, ये सब छांदस है। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, समानम एकम वृक्षम, वृक्षम इसकी धातु क्या है? ओवृष्य छेदने, तो छेदन योग्य, छेदन योग्यम शरीरम, जैसे वृक्ष काटने के योग्य है ऐसे शरीर भी विनाशी है। तो इसको दृष्टांत देते, आश्रित्य स्थितौ इत्यर्थः, एक ही शरीर में दोनों हैं। गुहाम प्रविष्टौ इति यावत्, दोनों गुहा में प्रविष्ट, मतलब जो एक ही वृक्ष में है उसका अर्थ है गुहाम प्रविष्टौ, ये समान। वृक्ष का अर्थ है शरीर, शरीर में दोनों हैं गुहा में, जैसे वहां बताया ऐसे ही यहाँ। एतौ आत्मानौ तल्लिंग दर्शनात् इत्यादि, ये दोनों आत्मा है। क्यों? क्योंकि इसका लिंग बताया है, अभी यहाँ लिंग स्पष्ट है,
क्यों लिंग स्पष्ट है? क्योंकि एक फल भोग रहा है और दूसरा केवल देख रहा है, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। वहां तो कैसा वाक्य है, दोनों खा रहे हैं। यहाँ तो स्पष्ट ही है, एक खा रहा है एक नहीं खा रहा है, तो जो खा रहा है वो भोगता है, वो जीव होगा, दूसरा ईश्वर होगा। तो आएगा सब, सारे प्रश्नों का यहाँ विचार होगा। तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति इति अदनलिंगात् विज्ञानात्मा भवति। तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ति, तो जो फल खाता है तो अदन लिंग है, यहाँ अदन लिंगात ये हो जाएगा विज्ञानात्मा, मतलब जीवात्मा। इसके लिए अन्य शब्द क्या दिया था पहले? क्षेत्रज्ञ, उसको भी ध्यान में रखें। और अनशन अन्यो अभिचाकशीति, यहाँ तो स्पष्ट ही है, इति अनशन चेतनत्वाभ्याम। परमात्मा अनशन है और अभिचाकशीति केवल देखता है वो। चाकशीति कहाँ का रूप होगा? कश, स्वामी जी, कश। लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। लट लकार यस स्वामी जी। चाकशीति, चाकस्य इज आदिदेश का धातु। हाँ, यंग लुगंत। यंग लुगंत। काश ने कश धातु, कश गति शासन यो हो, यंग लुगंत कर्तरी लट। अभिचाकशीति इति अनशन चेतनत्वाभ्याम, तो भक्षण नहीं करना और चेतन होना, इसके द्वारा ये परमात्मा है, उसका लिंग भी उपलब्ध है। टीका में विशेषणाच इत्याह, और विशेषण, ये जो सूत्र है विशेषणाच, विशेषणाच विशेषण क्या है? अनंतरे च मंत्रे तावेव द्रष्टु दृष्टव्य भावेन विशिनष्टि। उसके अनंतर जो मंत्र है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम अस्य महिमानम इति वीतशोकः है। ये इति वास्तव में एति है, छांदस है, टीका में दिया है, ये इति नहीं होगा, एति होगा। एति का अर्थ है प्राप्नोति। टीका में देखेंगे, समाने वृक्षे, वृक्ष का अर्थ क्या किया? शरीर। उसी एक ही शरीर में पुरुषो निमग्नः अनिशया मुह्यमानः शोचति। अनिशया अपने आप को परतंत्र जानकर, अनिश का अर्थ है, यहां अनिश का अर्थ होगा परतंत्र, जो अपने आप को स्वतंत्र नहीं जानता। मुह्यमानः शोचति, मोहित होकर शोक करता है। कब तक? जब तक जुष्टम यदा अन्यम ईशम न पश्यति, जब अन्य ईश को देख लेगा कि अरे मैं तो ये हूं, इस प्रकार से, तो अस्य महिमानम पश्यति, पश्यति दोनों में, ईशम पश्यति अस्य महिमानम पश्यति, तदा वीतशोको भवति। एति यहाँ टीका में ऐसे दिया है। देखिए, अनिशया स्वस्य ईश्वरत्व अप्रतीत्या देह निमग्नः पुरुषो जीवः शोचति। अपने ईश्वरत्व की अप्रतीति से देह में निमग्न है पुरुष, जो जीव है, वो शोक करता है। अनिशया शोचति। निमग्न पदार्थम आह, निमग्न क्या है? देह में निमग्न का अर्थ है मुह्यमान, नरो हम इति भ्रांत, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, इस भ्रांति से जो जीता है। जगत
सत्य है, दोनों साथ साथ में लेना। मैं देह हूं और जगत सत्य है। तो शोचती, ये है मोह। जगत में सत्यत्व बुद्धि करके ये सब ऐसा ही है, फिर जलोगे तप्त पर शून्याय। तो जैसे ही हमको लगता है कि जगत में अत्यधिक सत्यत्व बुद्धि आ रही है, थोड़ा पीछे हट के चिंतन करो, ये सब मिथ्या है, ये दृश्य है, इतना अध्ययन किया है, उसको बार बार पहले लाओ, फिर जो कार्य करना है वो करो। जैसे ही सत्यत्व बुद्धि बुद्धि बढ़ जाती है, आप पहले पीछे हट के कहो ये नहीं, नहीं तो ये फंसने वाली बात है। वेदांत अध्ययन के पहले जैसे हम थे वैसे के वैसे रहेंगे, चाहे आप 5 वर्ष करो, 10 वर्ष करो, 25 वर्ष करो, खुद पढ़ो, खुद पढ़ा लो, जो भी करो। जगत में सत्यत्व बुद्धि नहीं कटी तो एक दिन में नहीं कटेगी है। बड़ा वृक्ष हो तो उसको रोज काटते रहो तब कटेगा। तो रोज ये अभ्यास अगर चलता रहे कि नहीं ये सत्य है ही नहीं, ये वैसे ही भ्रांति है जैसे स्वप्न प्रपंच। सुना तो है, तो इसमें क्यों हम इतने आसक्त होते हैं, क्यों इतना महत्व देते हैं? तो पीछे हट जाओ, चिंतन करो, फिर जो करना है आवश्यक वो करो, और सतर्क रहो कि पुनः वैसी ही सत्यत्व बुद्धि ना आ जाए। जुष्टम ध्यानादिना सेवितम, देखिए ये ध्यान तो सब वहां ध्यान जाना ही चाहिए हमारा कि मैं ब्रह्म हूं और जगत मिथ्या है। ध्यानादिना सेवितम यदा ध्यान परिपाक दशाया, कुछ लिखा है टिप्पणी में, ध्यान का परिपाक कैसे होगा? बोले रोज करेंगे तब होगा। जैसे समझो लोहा है, वो बिल्कुल तप्त करना है लाल, तो कैसे होगा? ऐसे अग्नि के ऊपर थोड़ा ऐसे ऐसे करके हटा दिए तो क्या होगा? तो अगर हम ऐसे ध्यान करते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, चलो, तो जो रोटी भी नहीं पकेगी उसके ऊपर, लोहा तो कहाँ गर्म होगा? ध्यान का परिपाक योग सूत्र में कैसे दिया है? सतु दीर्घ काल, ये सब दीर्घ काल करना है, निरंतर करना है, केवल सूत्र कंठस्थ करके नहीं होगा, वो सब लगे रहना पड़ेगा, तो तब परिपाक होगा। 1 2 4 बीज जब हम कुंडे में भी डालते हैं तो हम सोचते हैं आज कल तो डाल दिया था, फिर आज कुछ आया नहीं यहाँ, तो ऐसे आता है वहां, वहां ही इतने समय लग जाता है। तो हमारी जो साधना है वो भी जब परिपक्व हो तब कुछ फल मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं। तो ध्यान परिपाक दशायाम ईशम अन्यम विशिष्ट रूपाद भिन्नम शोधित चिन्मात्रम प्रत्यक्त्वेन पश्यति। ईशम प्रत्यक्त्वेन पश्यति, ये छोटा वाक्य होगा। ईश्वर को मैं हूं इस प्रकार से जानता है। मैं का अर्थ क्या है? शोधित चिन्मात्र, अहम पद का लक्ष्यार्थ है। विशिष्ट रूपाद भिन्न, विशिष्ट रूप से भिन्न, मतलब मुझसे भिन्न है ऐसे नहीं, एक रूप से ऐसे। प्रत्यक्त्वेन पश्यति तदा अस्य महिमानं प्राप्नोति। अच्छा, यहाँ पर महिमानम से प्राप्नोति को लगाया। देखिए महिमानम स्वरूपम, फिर क्या दिया? एति, इति के बदले एति। इण गतौ धातु से ऐसे क्या लिखा है? छांदस प्रयोग गुणा भाव। हाँ, सार्वधातु का अर्ध धातु की ओर से गुण होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ, छांदस प्रयोग है इसलिए। तो प्राप्नोति इव, प्राप्नोति तो है नहीं क्योंकि मैं ही हूं। ततो वीत शोक भवति इत्यर्थ। तो हमको जब लगता है कि अध्ययन कर रहे हैं लेकिन शोक निवृत्ति नहीं हो रही है,
तो क्यों नहीं हो रही है, वो समाधान मिल गया कि हमको दो चीज करनी है। एक तो ये ध्यान परिपक्व हो जाए और उसकी महिमा ज्ञात हो जाए कि ब्रह्म तो ऐसा है और वो ब्रह्म मैं हूं, इसलिए मैं भी ऐसा हूं। तो शरीर आदि से तादात्म्य, बाह्य जगत से तादात्म्य, उसमें सत्यत्व बुद्धि, ये सब विघ्न है। तो इसमें अभी कैसा है, प्रत्येक को अपने आप के लिए देखना है कि मेरी सत्यत्व बुद्धि कहाँ है, कितनी है, किसमें है, उसको मुझे काटना होगा। तो ऐसे नहीं कह सकते कि वो तो ये साधन नहीं कर सकते, वो ये कर रहे हैं, वो तो मैं क्यों करूं। दुख किसको हो रहा है, हमको हो रहा है। आपको जो करना है आपको वही साधन करना पड़ेगा, तब ये घटेगा। फिर वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ ये हो जाएगा। द्वा सुपर्णा इति वाक्यम जीवेश्वर परम कृत्वा चिंतितम। द्वा सुपर्णा वाक्य जीवेश्वर पर है, इस प्रकार से बताकर इसका चिंतन हो गया। जीवेश्वर परम कृत्वा चिंतितम। अधुना कृत्वा चिंताम उद्घाटयति। हमारे यहाँ टिप्पणी में दिया है, अगले पृष्ठ पर देखना है जिसको देख सकते हैं। यद्यपि द्वा सुपर्णा, यह ऋक जीव ईश परक न होने से इस अधिकरण का विषय नहीं है, तो भी जीव ईश परक मानकर इस ऋक को इस अधिकरण का विषय कहा है। अब क्यों यह ऋक जीव ईश परक नहीं है, क्यों कृत्वा चिंता है, इस बात का उद्घाटन स्पष्टीकरण करते हैं अपर इत्यादि से। कृत्वा चिंता का अर्थ क्या है कि ऐसे मान करके विचार हुआ है। वहां कृत्वा चिंता में कुछ टिप्पणी दी है, स्पष्ट बोलिए। इति यत् किंचितं किंचित् पराक् पराक् उपगतं पर ही अभ्युपगतम। तो अभी देखिए कैसे इसका विचार करते हैं। भाष्य में देखिए, भाष्य में अपर आह मतलब अपरे, अभी अपर जो है उनका मत लेकर थोड़ा विचार बताते हैं। वो क्या कहते हैं, जब सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो हम ही सिद्धांत ही बोल रहा है। द्वा सुपर्णा इति नेयम ऋक् अस्य अधिकरणस्य सिद्धांतम भजते, पैंगी रहस्य ब्राह्मणेन अन्यथा व्याख्यातत्वात्। ये थोड़ा अलग से बताते हैं। पैंगी रहस्य ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण रूप वेद होता है, तो पैंगी रहस्य ब्राह्मण में यह जो अधिकरण अभी चल रहा है वह जीव और ईश्वर का प्रतिपादन नहीं कर रहा है, इस प्रकार से वहां अन्यथा व्याख्या की। और उन्होंने क्या लिया है, इस मंत्र के द्वारा उन्होंने द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इस विषय को वाक्य लिया, मतलब इस वाक्य को विषय लिया, विषय वाक्य इसको बनाया। इसको द्वा सुपर्णा, उन्होंने ऋतम पिबंतों को नहीं लिया। ऐसे वो क्या कहते हैं, तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुअत्ति इति सत्वम अनश्नन्यो अनश्नन्यो अभिचाकशीति इति अनश्नन्यो अभिपश्यति ज्ञः तावेतौ सत्व क्षेत्रज्ञ। वो क्या कहते हैं, जो पिप्पलम स्वादु अति है वो बुद्धि है। सत्वम का अर्थ लेना बुद्धि, अंतःकरणम। और अनश्नन्यो अभिचाकशीति वो होगा क्षेत्रज्ञ। लेकिन वो ज्ञः किसको मानते हैं, मतलब जो जानता है वो। अनश्नन, वो क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, जो अनश्नन है। तो वहां क्षेत्रज्ञ का अर्थ वो क्या लेते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि
सर्व क्षेत्रेषु वाला वह क्षेत्रज्ञ, तो अनशनन अन्यो अभिपश्यति, तो अनशनन कौन होगा? हम कहेंगे ब्रह्म होगा, वो कहते हैं वो अनशनन क्षेत्रज्ञ है। तो दो हो गए, एक जो है वो भोक्ता है, वो बुद्धि है, जो अभोक्ता है वो क्षेत्रज्ञ है। हमने कैसे अर्थ किया? जो भोक्ता है वो जीव है, वो क्षेत्रज्ञ है, और जो अभोक्ता है वो परमात्मा है। वो कहते हैं नहीं, यहाँ क्षेत्रज्ञ का अर्थ है परमात्मा, मतलब जीव जो कि अभोक्ता है, ऐसे लेंगे। और जो आपने अर्थ किया, आपने मतलब वेदांती ने, सत्व शब्दो जीवः, क्षेत्रज्ञ शब्द है परमात्मा, इति यद उच्यते तन्न, वो ठीक नहीं है। सत्व शब्द से जीव और क्षेत्रज्ञ शब्द से परमात्मा, वो ठीक नहीं है। मतलब क्षेत्रज्ञ का अर्थ परमात्मा भी है, लेकिन यहाँ जैसे वो मानते हैं, वो क्या कहेंगे कि यहाँ क्षेत्रज्ञ का अर्थ है परमात्मा नहीं लेना है, जैसे आपने लिया है। यहाँ क्षेत्रज्ञ का अर्थ जीव है, लेकिन कैसा जीव? जो भोक्ता नहीं है, ऐसा जीव। सत्व क्षेत्रज्ञ शब्दयोर अंतःकरण शारीर परतया प्रसिद्धत्वात्। सत्व और क्षेत्रज्ञ, ये दो शब्दों के द्वारा, सत्व क्षेत्रज्ञ शब्द, तो सत्व शब्द तो अंतःकरण में ही घटता है, और क्षेत्रज्ञ शब्द शारीर है, तो स्पष्ट ही है, वो कहते हैं। तो इसमें आप सत्व के लिए अंतःकरण को छोड़ के जीव लेते हो, और फिर क्षेत्रज्ञ का अर्थ ये बताते हो कि नहीं, वास्तव में यहाँ कोई परमात्मा है। बोले ये ठीक नहीं है। अच्छा, कल जो आया था वो आत्मानम अन्विच्छ गुहाम प्रविष्टम, ये जो था श्रुति, नहीं श्रुति नहीं, वो स्मृति थी। कहाँ था वो? हमारे पुस्तक में 440 में है, अन्य पुस्तक में 201। ये महाभारत 12वें अध्याय का 309 खंड 71, 12 309 71, 12 309 71, शांति मोक्ष धर्म पर्व, उसमें कोई ना कोई सब ये सब ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं, बाकी उसका फल भोगत लेते हैं। तो अभी अपरे बता रहे हैं कि सत्व शब्द से बुद्धि लेनी है, और भोक्ता होगा वो बुद्धि, भोक्तृत्व तो वहां होगा, और जीव जो है वो उपद्रष्टा है। टीका में देखिए, अन्यथा बुद्धि विलक्षण त्वम पद लक्ष्य परत्वेन इत्यर्थः। अन्यथा व्याख्या तत्वाद जो दिया है, उसमें अन्यथा का अर्थ ये है। अन्यथा कैसे व्याख्या करते हैं? बुद्धि से विलक्षण त्वम पद लक्ष्य परत्वेन। पंक्ति पहले मिल गई, कहाँ है? अब इसका अर्थ समझ लीजिए। वेदांति क्या बता रहे हैं, और ये पाएंगी रहस्य ब्राह्मण, वो क्या बताते हैं? बुद्धि और जीव, बुद्धि से विलक्षण है त्वम पद लक्ष्य। ये पंक्ति देखिए, बुद्धि विलक्षण, बुद्धि विलक्षण त्वम ऐसे मत पढ़ना, बुद्धि विलक्षण त्वम पद लक्ष्य। तो किसका विवेक हुआ? साधारण अध्यास हमको लगता किसमें है? बुद्धि और त्वम पद में। मैं और बुद्धि ये मिले हुए हैं, इसका विवेक करोगे तो बुद्धि से विलक्षण होगा त्वम पद का लक्ष्यार्थ। वो आचार्य क्या कहते हैं कि ये जो द्वा सुपर्णा इत्यादि मंत्र हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि त्वम पद का लक्ष्यार्थ बुद्धि से विलक्षण है, तो ये विवेक होगा। बुद्धि में जब तादात्म्य अध्यास है, तो बुद्धि के कारण भोग हो रहा है,
इसलिए भोक्तृत्व यहाँ है बुद्धि में, और त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है उसमें भोक्तृत्व नहीं। तो जीव में जो भोक्तृत्व है वो आगंतुक है, बुद्धि के कारण आया है, वास्तव में नहीं है। ये वो बताना चाहते हैं, गलत नहीं है, क्योंकि विचार ठीक है, त्वम पद का शोधन चल रहा है उनके मत में। सिद्धांति क्या कहेगा, बुद्धि में आविद्यक भोक्तृत्व है, वास्तव में बुद्धि में नहीं, जीव में। जीवात्मा और परमात्मा ऐसे हम व्याख्या करते हैं। जीव में आविद्यक भोक्तृत्व है, वास्तव में जीव अभोक्ता है, जैसे ब्रह्म। इसलिए जीव वास्तव में ब्रह्म है, ये बताने का प्रयोजन। तो उनके मत में त्वम पद के लक्ष्यार्थ को जानना, ये इस मंत्र का अर्थ हो गया। और हमारे मत में उसका ब्रह्मत्व जानना, ये इसका अर्थ हो गया। ये समझ में आया? Yes, Swami ji. एक में त्वम पद का लक्ष्यार्थ जानना। ये देखो, ये जितनी चीजें हैं ना, पहले तो आपको थोड़ा मतलब देख के ही अभ्यास करते रहिए और इसको सावधानी से सुनिए। एक में कैसा है, बुद्धि और आत्मा का विवेक, और वेदांत क्या कहेगा, आत्मा का ब्रह्मत्व। तो एक है त्वम पद का शोधन, और एक है त्वम पद का लक्ष्यार्थ तत्पद के लक्ष्यार्थ के साथ ऐक्य। तो दो अलग अलग प्रक्रिया हो गई। वो मानते हैं ये प्रक्रिया हो रही है, हम कहते हैं आगे की प्रक्रिया है, शोधन आपको पहले कर लेना है। तो ये अन्यथा व्याख्या ये है, बुद्धि विलक्षण त्वम पद लक्ष्य परत्वेन व्याख्यातम इत्यर्थ। करना तो हमको दोनों है, पहले त्वम पदार्थ शोधन, फिर ब्रह्म से ऐक्य। तो कोई कहेगा तो ठीक है, वो गलत नहीं कह रहे हैं, उसमें क्या आपत्ति है। वेदांती क्या कहेगा कि आपको ब्रह्मत्व का ज्ञान कराना, ये इस मंत्र का और आगे के जो मंत्र है उसका संबंध ये है। क्योंकि नहीं तो आप वीत शोक नहीं बनोगे। जब तक मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान नहीं होगा, शोक निवृत्ति नहीं होगी। केवल त्वम पदार्थ के शोधन मात्र से वीत शोको भवति ये नहीं घटेगा। त्वम पदार्थ का शोधन चाहिए, लेकिन बाद में ये भी चाहिए। बुद्धिजीवौ चेत पूर्व पक्षार्थः स्यात् इति अतः। अगर आप बुद्धि और जीव मानोगे तो पूर्व पक्ष हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, नहीं ये पूर्व पक्ष नहीं है, क्योंकि हम जीव से लक्ष्यार्थ ले रहे हैं। पूर्व पक्ष जो पहले अभी तक प्रकरण चल रहा था, वहां पूर्व पक्ष ने जीव शब्द से वाच्यार्थ लिया था, अहम पद का, लक्ष्यार्थ नहीं। तो ये भेद है। आगे देखिए भाष्य में, तत्रैव च व्याख्यातत्वात् तदेतत् सत्वं येन स्वप्नं पश्यति अथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञस्तावेतौ सत्वक्षेत्रज्ञौ इति। वो कहते हैं उसी ग्रंथ में वहां ये व्याख्या हुई है, तत्रैव च व्याख्यातत्वात्। वो पैंगी रहस्य ब्राह्मण में क्या, तदेतत् सत्वं येन स्वप्नं पश्यति, सत्व का अर्थ होगा बुद्धि, जिसके द्वारा वो स्वप्न देखता है, क्योंकि वहां है संस्कार सब। अथ योयम शारीर उपद्रष्टा, और जो शारीर है वो कैसा है, उपद्रष्टा। वो गीता में भी कहा, उपद्रष्टा अनुमंता च भोक्ता और महेश्वर है। तो शारीर उपद्रष्टा, सह क्षेत्रज्ञ, वही क्षेत्रज्ञ, तावेतौ सत्व क्षेत्रज्ञ हो। तो यही दो है, सत्व और क्षेत्रज्ञ। नापि अस्य अधिकरणस्य पूर्व पक्ष भावम भजते। इस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष था वो हम नहीं कहते। अस्य अधिकरण से पूर्व पक्ष भावम
न भजते। क्यों? नहीं अत्र शारीरः क्षेत्रज्ञः कर्तृत्व भोक्तृत्वादिना संसार धर्मेण उपेतो विवक्षते। जब वो कहते थे पूर्व पक्षी क्षेत्रज्ञ, तो वो कैसे मानते थे? कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार धर्मवान। ये जो पैंगी रहस्य वाले हैं, वो जब क्षेत्रज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं तो कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभाव वाला क्षेत्रज्ञ मानते हैं। तो ये भिन्न हो गया, तो हम वो पूर्व पक्ष के साथ नहीं बैठते हैं। पूर्व पक्षार्थः तदा स्यात् यदि अत्र बुद्धि भिन्नः संसारी प्रतिपाद्येत नहीं अत्र संसारी विवक्ष्यते किंतु शोधितस्त्वमर्थो ब्रह्म इत्यर्थः। पैंगी रहस्य वाले क्या कहेंगे? ये पूर्व पक्षार्थ होता अगर आप बुद्धि भिन्न संसारी का प्रतिपादन करते, लेकिन हम बुद्धि भिन्न संसारी को नहीं अत्र संसारी विवक्ष्यते, लेकिन शोधितत्वम अर्थ का उसकी विवक्षा है, जो कि वास्तव में ब्रह्म है। और श्रुति स्मृति भ्यश्च अयम अर्थो युक्त इति शेष। श्रुति स्मृति के द्वारा यही अर्थ युक्त है। भाष्य में कथम तर्हि सर्व संसार धर्मातीतो ब्रह्म स्वभाव चैतन्य मात्र स्वरूप अनश्नन्यो अभिचाकशीति अनश्नन्यो अभिपश्यति ज्ञः इति वचनात्। ये संसार धर्म अतीत ब्रह्म स्वभाव वाला कैसे है? क्योंकि अनश्नन्यो अभिचाकशीति, ये मुंडक में अनश्नन्यो अभिपश्यति ज्ञः, ये पैंगी रहस्य ब्राह्मण में वचना तत्वमसि क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यश्च। और इन श्रुति स्मृतियों के द्वारा भी वह ब्रह्म सर्व संसार धर्म अतीत है, ये बताया। तावता च विद्योपसंहार दर्शनम एवमेव अवकल्पते। विद्योपसंहार दर्शनम एवमेव अवकल्पते। ऐसे ही विद्या का उपसंहार भी देखा गया है। कहाँ? उपैंगी रहस्य में तावेतौ सत्व क्षेत्रज्ञौ, ये दोनों सत्व और क्षेत्रज्ञ। नहवा एवं विधि किंचन रज आध्वंसते इत्यादि। ऐसे जो जानता है एवं विधि न किंचन रज आध्वंसते, उनको किसी प्रकार से, रज का अर्थ यहाँ अविद्यात्मक रजोगुण तमोगुण, इनका संस्पर्श नहीं होता। टीका में नहीं जीवो, हाँ एवं का अर्थ है जीवस्य ब्रह्मत्वोक्ता वेव। जीव जो है वो ब्रह्म ही है, इसी प्रकार से आगे भी बताया, जीवस्य ब्रह्मत्व उक्ता वेव। नहीं जीवो बुद्धि भिन्न इति विवेक मात्रेण उपसंहार उक्ता। जीव बुद्धि से भिन्न है, केवल इतना ही विवेक करना ये ठीक नहीं है। भेद ज्ञान से भ्रांतित्वात् वैफल्याच्च इति भाव। भेद ज्ञान जो है वो तो भ्रांति के कारण है, इसलिए केवल उतना बताना प्रयोजन नहीं। एक दूसरा, उससे कोई फल कहाँ मिलेगा? फल वास्तव में मिलेगा, जीव को आप बुद्धि से भिन्न करोगे तो इतना फल मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा सिद्धांति के मत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।